Hello friends! Welcome to the Eduist Tech channel, where learning is fun and easy. कभी सोचा है कि उस काम के बारे में कैसे बताएं जो आपने घंटों पहले शुरू किया था और अब भी कर रहे हैं? जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। जरा सोचिए, आप किसी दोस्त को बताना चाहते हैं कि आप 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं और अभी भी थके नहीं हैं, तो आप पास्ट और प्रेजेंट को एक ही वाक्य में कैसे जोड़ेंगे? ये रोज की बातचीत में बहुत काम आता है और अच्छी बात यह है कि अंग्रेजी में इसके लिए एक बड़ा शानदार टूल मौजूद है। और वो समाधान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसे एक पुल की तरह समझिए, एक ऐसा पुल जो अतीत में शुरू हुए काम को सीधे आज के पल से जोड़ देता है। ये ग्रामर का वो जादुई पुल है जिसे हम आज बनाना सीखेंगे। तो आखिर ये है क्या? आसान भाषा में समझते हैं। ये टेंस 2 कमाल की चीजें करता है। पहला, ये उन कामों के बारे में बताता है जो पास्ट में शुरू हुए और अब भी चल रहे हैं, जैसे बारिश सुबह से हो रही है। और दूसरा, ये उन कामों के लिए भी है जो अभी खत्म हुए हैं पर उनका असर बाकी है, जैसे सड़क का गीला होना। बारिश रुक गई पर असर तो दिख रहा है ना। तो बस ये याद रखिए, ये है हमारा टाइम ब्रिज, एक ऐसा पुल जो बीते हुए कल में शुरू हुई कहानी को आज के पल से जोड़कर पूरा करता है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है जो हर बात को एकदम साफ कर देती है। तो फिर इस टाइम ब्रिज को बनाने का फॉर्मूला क्या है? चलिए इसका ब्लूप्रिंट देखते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि ये कितना सीधा और सरल है। बस कुछ टुकड़ों को सही जगह पर रखना है और बस। ये एक बहुत सिंपल 4 स्टेप का फॉर्मूला है। सबसे पहले हमें चाहिए हमारा हीरो यानी सब्जेक्ट, फिर उसकी मदद के लिए आते हैं हैज़ या हैव। स्टेप 3 में बीन को तो बिल्कुल नहीं भूलना है, ये इस फॉर्मूले का एक जरूरी हिस्सा है। और आखिर में एक्शन दिखाने के लिए क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। बस हो गया तैयार। अब सवाल आता है, हैज़ कब लगाएं और हैव कब? इसका एक सीधा सा नियम है। अगर हमारा हीरो अकेला है, जैसे ही, शी या कोई एक नाम, तो उसके साथ हैज़ आता है। लेकिन अगर एक से ज्यादा लोग हैं, जैसे आई, यू, वी, दे, तो उनकी टीम बड़ी है, इसलिए वे हैव का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल। ठीक है, ब्लूप्रिंट तैयार है। अब असली मजा शुरू होता है। चलिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके अलग अलग तरह के वाक्य बनाते हैं। कुछ हाँ वाले, कुछ ना वाले, और हाँ, कुछ सवाल भी पूछते हैं। पॉजिटिव वाक्य बनाना बिल्कुल आसान है। बस हमारे 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स को लाइन में लगाना है। जैसे आई हैव बीन स्टडीइंग, मतलब मैंने पढ़ना पहले शुरू किया था और अभी भी पढ़ रहा हूँ। या फिर शी हैज बीन वर्किंग, वो पहले से काम कर रही है और अभी कर रही है। देखिए कैसे ये पुल अतीत को वर्तमान से जोड़ रहा है। अच्छा, अब अगर हमें ना कहना हो तो वो भी बहुत आसान है। बस हैज़ या हैव के ठीक बाद एक छोटा सा शब्द नॉट जोड़ दीजिए और आपका काम हो गया। जैसे शी हैज़ नॉट बीन स्टडिंग। और बातचीत को थोड़ा तेज और नेचुरल बनाने के लिए हम हैज़ नॉट को हैज़न्ट और हैव नॉट को हैवंट भी कह सकते हैं। और अगर सवाल पूछना हो तो बस एक छोटा सा बदलाव करना है। हैज़ या हैव को उठाकर वाक्य में सबसे आगे रख दीजिए और आपका सवाल तैयार है। जैसे हैव दे बीन वर्किंग? और एक मजेदार बात, हम हैवंट यू बीन प्रिपेयरिंग जैसा सवाल भी पूछ सकते हैं। ये तब काम आता है जब आपको हैरानी हो या आप किसी से पूछ रहे हो, अरे तुम तैयारी नहीं कर रहे थे क्या? चलिए अब एक ऐसी प्रो टिप जो आपको इस टेंस का मास्टर बना देगी। यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है सिंस और फॉर का इस्तेमाल। एक बार ये समझ लिया तो आपकी अंग्रेजी और भी सटीक हो जाएगी। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो नियम बहुत सीधा है। सिंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें काम के शुरू होने का पक्का समय यानी स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, जैसे सुबह से, सोमवार से या 2020 से। और फॉर का इस्तेमाल हम समय की कुल अवधि यानी ड्यूरेशन बताने के लिए करते हैं, जैसे 2 घंटे से या 10 साल से। एक है शुरुआती बिंदु और दूसरा है कुल समय। नियम तो हमने सीख लिए, पर असली सीख गलतियों से ही मिलती है ना? चलिए देखते हैं कुछ आम गलतियां जो लोग अक्सर करते हैं ताकि हम उनसे बच सके। एक बहुत ही आम गलती है एक्शन वर्ड यानी क्रिया को अधूरा छोड़ देना। इस टेंस के नाम में ही कंटिन्यूअस है, जिसका मतलब है जारी। इसीलिए एक्शन दिखाने के लिए क्रिया के साथ आईएनजी लगाना बहुत जरूरी है। स्टडी नहीं, स्टडीइंग होगा। दूसरी गलती है गलत हेल्पर को बुला लेना।
कभी कभी लोग गलती से am या is का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे I am been working। लेकिन याद रखिए, इस टेंस के सुपर हेल्पर सिर्फ has और have हैं और कोई नहीं। और तीसरी गलती हमारी प्रो टिप्स से जुड़ी है, since और for में कंफ्यूजन। जैसा कि स्लाइड पर है, 2 घंटे एक शुरुआती बिंदु नहीं बल्कि एक अवधि है, एक ड्यूरेशन है। इसलिए यहाँ for का इस्तेमाल बिल्कुल सही है, since का नहीं। पता है, ये कोई किताबी नियम नहीं है, हम और आप इसे असल जिंदगी में हर रोज इस्तेमाल करते हैं। जब कोई कहता है मैं सुबह से फोन चला रहा हूँ या हम महीनों से ये शो देख रहे हैं, तो वो इसी टाइम ब्रिज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देखा, आप इसे पहले से ही जानते हैं। तो अब सोच कर देखिए, ऐसी कौन सी चीज है जो आप कुछ समय से कर रहे हैं या सीख रहे हैं। हो सकता है कोई नई भाषा सीख रहे हो या कोई नया खेल खेल रहे हो। अब आपके पास अपनी उस कहानी को बताने के लिए एक मजबूत पुल है। तो जाइए, अपने अतीत को अपने आज से जोड़िए। That's all for today. If you like this video, like, share, subscribe to EduWise Tech channel. See you in the next video.